मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले गरीब और भूमिहीन परिवारों को सरकार की मूलभूत सुविधाएं, संपर्क पथ, बिजली, पानी, पक्का मकान, 3 डिसमिल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार न मिलने के विरोध में जन स्वराज पार्टी की कांटी विधानसभा इकाई की ओर से आज विशाल धरना प्रदर्शन एवं हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कांटी प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी युवा नेता अनय राज ने किया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान, किसान और मजदूर शामिल हुए। धरना सभा को संबोधित करते हुए कांटी के दोनों पूर्व मंत्रियों पर अनय राज ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता को छोटी से छोटी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी 2 से 3 हजार रुपए की घूस देनी पड़ती है। 3 जगहों पर क्या कुछ है? देखिए, ये कांटी विधानसभा के अंतर्गत नगर परिषद, कांटी अंचल अधिकारी और कांटी के प्रखंड के विकास पदाधिकारी तमाम तरह के सरकारी योजनाओं के ये जो क्रियान्वयन होता है, इसके ये लोग प्रमुख पदाधिकारी हैं। इन लोगों को ये लोग हमारे जो विधानसभा और प्रखंड की जो आम जनता है, उन लोगों के काम में लापरवाही हो रही है। इन लोगों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जो मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग नौजवान हैं, उनका आज तक उनको योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। जैसे जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, जिनके पिताजी आत्मदाह कर लिए उनको जमीन दिया गया तो विवादित जमीन दे दिया गया, जिनको शौचालय मिलना चाहिए, जो शौचालय बना भी लिए हैं, उनको 2000 रुपया नहीं दे रहे हैं तो उनको शौचालय नहीं दिया जा रहा है। जिनका दाखिल खारिज का पूरा नियम है, उनका दाखिल खारिज, एक सीओ को हम लोग सस्पेंड कराए हैं। इन नया सीओ आए हैं, सुन रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहा है किसी का। तो हम आपके माध्यम से जो फोन उठाने में इतना आनाकानी कर रहे हैं, तो ये जनता मालिक है, इनके टैक्स के पैसा से इनको गाड़ी मिल रहा है, एसी का कार्यालय मिल रहा है। तो एसी के कार्यालय में बैठ के और मालिक से ही हुकूमत, तो ये नहीं चलेगा। ये हम विधायक मंत्री ऐसा नहीं है कि ऐसे में बैठ के अब मलाई खाएंगे और बड़का बड़का नेता के हेलीकॉप्टर के आगे पीछे दौड़ेंगे। हम लोग अपने नेता के साथ सड़क पर चल के गांव-गांव घूम के इन लोगों का समस्या पूछ रहे हैं और खोज रहे हैं। पता चल रहा है कि बाप रे बाप, ये तो दू गो मंत्री कांटी में और दोनों काम नहीं किया है, दोनों काम इन लोगों का किया ही नहीं, और खाली बड़का बड़का शिलापट काला काला उद्घाटन कर रहा है और समोसा पर समोसा खिला रहा है और बोला के कहता है बड़का उद्घाटन। रे आप दोनों मंत्री, इस सब का बेटा गुजरात दिल्ली काम कर रहा है। जब इस सबका शादी होता है तो 1 महीना में नौजवान भाई गुजरात दिल्ली भाग जाता है, थर्मल पावर में नौकरी नहीं मिलता है। रे तू कथी का विधायक, तू कथी का मंत्री कि तुम 500, 1000 या 5000 लोगों को रोजगार नहीं दिया, और दू गो मंत्री यहाँ का एगो सुइया का फैक्ट्री नहीं लगाया। सुइया का फैक्ट्री लगा देता तो यहाँ पे 500, 1000, 10,000 महिला नौजवान का पलायन खत्म हो जाता, रोजगार। और मंत्री तोरा बना दिल गलो, अब कथी बना दियो भाई, अब कथी बना दियो। तो जनता को लोग जात के नाम पर, एक मिनट रुकिए, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर बांटता है, और कुछ तथाकथित सफेद पोष नेता को तलवार चाटने में लगे हुए हैं। हम लोग तलवार चाटने का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग स्वाभिमान की राजनीति करते हैं, रोजगार की राजनीति करते हैं, शिक्षा की राजनीति। गरीब का बेटा भी इंजीनियर बनेगा, रिक्शा वाले का भी बेटा इंजीनियर बनेगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा। पढ़ाएगा कौन जब उसके पास आगे की रणनीति क्या बना आगे की रणनीति आज आवेदन दे के, आज जो हम लोगों को आवेदन के लिखित रूप से हमको दे रहे हैं, आचार संहिता लगने से पहले जो आवेदन गलाना चाहता है, ये लोग कोई लालच में नहीं आएगा। जो गरीबों का काम करेगा वह गरीबों का वोट मिलेगा। जो गरीबों का, जात के नाम पर चुनाव नहीं होगा। आई नेता को भी कहना चाहते हैं, जात देखना बंद कीजिए और नेताओं का चमचागिरी बंद कीजिए। मालिक आपके द्वार आया है, मालिक का काम सुनिए। और जो पूर्व मंत्री है, दोनों पूर्व मंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप लोगों से एगो सुई का तो फैक्ट्री नहीं लगा, अब बड़का बड़का शिलापट उद्घाटन कर रहे हैं। एगो अपना पुरनका काल दिखा रहे हैं, पुरनका में कितना कमीशन लेते थे आप, कितना कमीशन लेते थे इसमें से। अरे आप लोगों का बेटा का नौकरी लगा है? किसी को नौकरी नहीं दिया है। ऐसा वोट दिया ना विधायक को, वोट दिया है। देखिए, कांटी विधानसभा में अंचल अधिकारी भ्रष्ट होने की वजह से, उनकी भ्रष्टता, उनकी संलिप्तता
इस तरह पाई गई कि यहाँ के कांटी नगर परिषद के एक व्यक्ति अपनी ज़मीन के लिए 10 साल चक्कर काटा, इसी दफ्तर का चक्कर काटा और हज़ारों रुपये रिश्वतखोरी यहाँ पर दिया गया कांटी अंचल अधिकारी को। और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से पैसा लेकर एक गरीब के व्यक्ति के आवाज़ को दबाने का काम किया और वो व्यक्ति दफ्तर कांटी अंचल अधिकारी का दफ्तर का चक्कर काटते काटते अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी इनको ज़मीन नहीं दिलवा पाया, इनको इंसाफ नहीं दिलवा पाया। आज हमारे पीछे हज़ारों महिलाएं हैं जो 3 डिसमिल सरकारी ज़मीन के लिए तरस रही है, अपने छत के लिए तरस रही है, अपने रास्ता नाली गली के लिए। उनको अधिकार कौन देगा? यहाँ के नेता, यहाँ के प्रशासन जो भ्रष्ट है, जो अपना फायदा के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो अब लोगों का शोषण करना बंद कीजिए। आप इन लोगों का हक दीजिए। ये जनता जागरूक हो चुकी है। आप लोग ने अभी आज जो धरना किया मुजफ्फरपुर से परवेज आलम की रिपोर्ट, केंद्र टीवी।